हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मुझे पता है शायद आप अपनी पढ़ाई कर रहे होगे अच्छे से, ठीक है। और जो लोग भी नए हैं, ठीक है, इस वीडियो को देख रहे हैं और उनको अगर अपनी मॉडर्न हिस्ट्री तैयार करनी है तो वो जाकर स्टार्टिंग से देखें, ठीक है। तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री का जो लिंक है, ठीक है, जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करिए और अपने नोट्स है ना जो वो साथ के साथ बनाते चलिए। नहीं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, बाद में समझ में नहीं आएगा, आप भूल जाओगे, ठीक है। तो अपना आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं कि बहादुर शाह, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बहादुर शाह का जो टाइम पीरियड था वो 1707 से लेकर 1712 तक था, ठीक है। 1712 में बहादुर शाह की डेथ हो गई थी, ठीक है। उसके बाद की कहानी हम पढ़ेंगे कि उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद की हम चीज़ें देखेंगे कि 1712 में बहादुर शाह की डेथ हो जाने के बाद कौन कौन से ऐसे बदलाव आए, ऐसे राजनीतिक बदलाव आए, ठीक है, पॉलिटिकल चेंज है, ठीक है, जिस वजह से मुगल एम्पायर और बर्बादी की तरफ चला गया, ठीक है। तो अब आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले क्विक रिवीजन करते हैं, और वो रिवीजन क्या है। हमने सबसे पहले देखा कि मुगल एम्पायर बाबर ने कैसे खड़ा किया, ठीक है। उसके बाद औरंगजेब आए, औरंगजेब ने कैसे खराब किया पूरा मुगल एम्पायर, ठीक है। उसकी पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज, वो सब मुगल एम्पायर को एंड करती चली गई, ठीक है। मुगल एम्पायर की जब डेथ हुई तो उसको किसने संभाला? बहादुर शाह ने संभाला, ठीक है। बहादुर शाह ने संभाला। तो बहादुर शाह ने क्या किया? जो उसके पिताजी जो औरंगजेब चीज़ें खराब करके गए थे, ठीक है, जो मुगल एम्पायर में चीज़ें बेकार करके गए थे, उनको संभाला, ठीक है। उनको और अच्छे से किया, लोगों के साथ अपने रिलेशन जो है ना वो अच्छे किए, ठीक है। तो बहादुर शाह, मतलब देखो, औरंगजेब के बाद की अगर मैं बात देखो, औरंगजेब से ही चीज़ें खराब होना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। औरंगजेब ऑलरेडी मुगल एम्पायर को खराब करके चला गया था। फिर बहादुर शाह आए, औरंगजेब के बाद थोड़े बहुत बहादुर शाह ठीक थे, अच्छे थे, जो कि कोशिश कर रहे थे कि मुगल एम्पायर को हम ठीक कर सकें, जो कि हमारे पिताजी गलतियां करके चले गए, ठीक है। लेकिन वो चीज़ें ठीक करने में इतने मदहोश हो गए थे कि उन्होंने भी मुगल एम्पायर के छोटे छोटे टुकड़े ना अपने एम्पायर के लोगों में दान कर दिए, और वो कहीं ना कहीं नहीं चला पा रहे। और वो इतने अच्छे, इतना मदहोश हो गए चीज़ें ठीक करने में कि उनको एक नाम भी मिला था, शाह ए बेखबर, ठीक है। शाह ए बेखबर उनको नाम भी दिया गया था एक। तो शाह, बहादुर शाह ने भी अपनी पूरी कोशिश करी एम्पायर को संभालने की। लेकिन कहते हैं ना, जब मैंने आपको बताया कि औरंगजेब से चीज़ें खराब हुई, औरंगजेब ने चीज़ें खराब करी, उसके बाद बहादुर शाह आए, उन्होंने भी इतनी चीज़ें सही करने के चक्कर में वो इतना चीज़ें खराब करते चले गए, उन्हें नहीं पता चला। और बहादुर शाह के बाद तो आपको पता ही है कि बहादुर शाह के बाद जो राजा आए वो एकदम एकदम ख़त्म थे। ख़त्म मतलब एकदम, मतलब एंड था उनका, उनको उनको कोई भी मतलब नहीं था एम्पायर से, ठीक है। वो एकदम वीक थे, उनको कोई आइडिया नहीं था कि एम्पायर कैसे संभाला जाए, कैसे चलाया जाए, ठीक है। उनको वो चीज़ें कुछ भी नहीं पता थी। उनको बस क्या चाहिए था? उनको चाहिए था कि भाई हमें शराब मिल जाए पीने को, ठीक है। और वो लड़कियों का डांस देखते थे जो उस टाइम राजा महाराजाओं में जो होते थे, ठीक है। और उन्हें कोई लेना देना नहीं था कि क्या चल रहा है, कौन हमारे देश पर एम्पायर पे अटैक कर रहा है, क्या लूट रहा है, कोई कोई भी नहीं। मतलब वो सारे राजा, बहादुर शाह के बाद जितने भी राजा है सब बेकार रहे, ठीक है। अब ये सब चीज़ें कैसे बेकार रहीं, और क्या क्या और ऐसी प्रॉब्लम्स रहीं जिससे मुगल एम्पायर और गड्ढे में चला गया, और ज़्यादा उसकी बर्बादी की तरफ चलता चला गया, वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहादुर शाह अपने टाइम पीरियड पे पूरी कोशिश कर रहे थे कि हम लोगों के साथ अपने रिश्ते अच्छे से करें, ठीक है। जो हमारे पिताजी खराब करके गए उन सब चीज़ों को ठीक करें, और वो सबके साथ रिलेशन अच्छा करने में लगे रहे। लेकिन इन द एंड आपको मैंने बताया था कि वो सिख लोगों के साथ अपने रिश्ते अच्छे नहीं कर पाए। उसके बाद बहादुर शाह की जो है ना वो डेथ हो गई 1712 में। और उसके बाद यू विल गेट टू सी, और आपको फिर एक देखने को मिलेगा मुगल एम्पायर में एक राजनीतिक बदलाव, एक ऐसा राजनीतिक बदलाव जो कि मुगल एम्पायर को गड्ढे में, अंधेरे में और ख़त्म होने के कगार पर लेता चला गया, और इतना एंड आ गया कि उसके बाद फिर उसके टुकड़े होना शुरू हो गए, और लोगों ने उस मुगल एम्पायर को लूटा, राज किया, और ब्रिटिशर्स आए, वो सारी चीज़ें हुई। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, फेज़ 2 में हमने हमारे जो फेज़ 1 में मुगल एम्पायर का तब मुगल एम्पायर की तबाही देख रहे हैं, ठीक है। और फेज़ 2 में कैसे उसके फिर टुकड़े होते चले गए, फिर ब्रिटिशर्स आए, फिर इंडिपेंडेंस वॉर, तो वो सारी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। तो बहादुर शाह के बाद तो राजा एकदम ख़त्म थे, एकदम एंडिंग थी, और वो नहीं चला पाए उस एम्पायर को, और धीरे धीरे उसके टुकड़े हो गए। और वो टुकड़े कैसे हुए, क्या पॉलिटिकल, क्या राजनीतिक ऐसे बदलाव आए, जैसे कि मैं आपको कंपैरिजन दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा टिल बहादुर शाह, और दूसरा लिखा आफ्टर बहादुर शाह, ठीक है। टिल बहादुर शाह यानी जब तक बहादुर शाह थे, ठीक है, तब तक क्या होता था, मैंने आपको बताया था कुछ पार्टीज थी, जैसे कि ईरानी पार्टी, तुरानी पार्टी। जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ,
ये बहादुर शाह के 4 बेटे थे, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 4 बेटे हैं, ठीक है। तो वो जो 4 पार्टी थी ना, हिंदुस्तानी पार्टी, अफगानी पार्टी, ईरानी पार्टी, तुरानी पार्टी, ठीक है, वो सारी पार्टीज़ क्या करती थी जब बहादुर शाह थे, तो वो सारी पार्टीज़ क्या करती थी, अपने अपने लीडर को सपोर्ट करती थी और उनको बोलती थी। जैसे ईरानी पार्टी कहती थी कि मैं इस बेटे को, बहादुर शाह के इस बेटे को चाहता हूँ कि बहादुर शाह के बाद ये वाला बेटा इस एम्पायर को संभाले। तुरानी पार्टी कहती थी कि ये वाले बेटा इस एम्पायर को संभाले। अफगानी पार्टी कहती थी कि मैं इस बेटे को चाहता हूँ, ठीक है, और हिंदुस्तानी पार्टी कहती थी मैं इस बेटे को चाहता हूँ कि ये एम्पायर संभाले। तो बहादुर शाह जब थे ना, तब तक तो क्या होता था, ये वाली जो पार्टीज थी ना, ये बहादुर शाह के बच्चों को, बेटों को, ठीक है, सपोर्ट करती थी, बोलती थी कि ये मैं इन राजा, इस बेटे को चाहता हूँ इस एम्पायर का राजा बनना, ठीक है। ये सारी चीज़ें करते थे मिनिस्टर, जो कि मिनिस्टर्स थे या फिर जो पार्टीज़ में मिनिस्टर्स थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन जब बहादुर शाह की डेथ हो गई, उसके बाद, जैसा कि मैंने आपको ये भी बताया कि वो जो बहादुर शाह के बाद जो उनके बेटे थे या जो राजा बने थे, ठीक है, वो इतने ख़राब थे, मतलब उन्हें नहीं पता था कैसे एम्पायर चलाते हैं, वो वीक थे, बहुत पुअर थे, उनको कुछ नहीं पता था, उनको बस क्या चाहिए था, दारू चाहिए थी, यानी शराब चाहिए थी, और लड़कियों का डांस चाहिए था, इतना ही था, उन्हें कोई मतलब नहीं था क्या हो रहा है, ठीक है। तो जब इतना सारा, जब ये सारे के चारों बेटे उस मतलब बेहोशी में, शराब के नशे में रहते थे ऑल टाइम, उन्हें नहीं पता था क्या चीज़ें करनी है, तो फिर क्या हुआ, ये जो पार्टीज़ के मिनिस्टर्स थे, जैसे ये चारों पार्टीज़ हैं, ईरानी पार्टी, तुरानी पार्टी, अफगानी पार्टी और हिंदुस्तानी पार्टी, इन चारों पार्टीज से एक एक मिनिस्टर, मतलब एक एक, कहते हैं ना कोई भी पार्टी होती है उसका हेड होता है, ठीक है, तो सेम उसी तरह से हर चारों पार्टी से एक एक मिनिस्टर निकल के आए। उन्होंने देखा कि ये चारों बेटे जो हैं बहादुर शाह के, ये तो शराब के नशे में, इन्हें कोई मतलब ही नहीं है देश, मतलब ऐसे एम्पायर को कैसे संभालना है, कैसे चलाना है। तो पहले तो देखो, बहादुर शाह जब थे ना, तो ये पार्टीज अलग अलग अपने अपने, उनके जो बेटे थे उनको सपोर्ट करती थी, और तब ये जो चारों बेटे लड़ते थे कि भाई मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। लेकिन जब बहादुर शाह चले गए, तब ये इन लोगों का बस एक ही काम रह गया, नशे में रहना और लड़कियों का डांस देखना, ठीक है। तो बहादुर शाह के जाने के बाद, बहादुर शाह थे तब तक तो ये 4 बेटे आपस में लड़ते थे, और जैसे ही बहादुर शाह की डेथ हो गई, उसके बाद ये तो नशे में चले गए, उसके बाद इनको होश नहीं रहा। तो जो पार्टीज के मिनिस्टर्स थे, वो एक एक मिनिस्टर एक एक पार्टी से निकल के आया, उन्होंने देखा ये चारों बेटे तो नशे में रहते हैं, इनको कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर क्या हुआ, फिर वो चारों मिनिस्टर्स आपस में लड़ने लग गए, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे हर एक पार्टी अलग अलग बेटे को सपोर्ट करती थी। सेम उसी तरह से फिर वो चारों पार्टीज के चारों मिनिस्टर्स लड़ने लग गए आपस में, कि एक मिनिस्टर कह रहा है कि मैंने जिसको बोला था, मुझे ये राजा, ये बेटा पसंद है बहादुर शाह का, तो मैं इसको चाहता हूँ कि ये राजा बने। दूसरा मिनिस्टर लड़ने लगा आपस में कि मैं इसको चाहता हूँ, तीसरा मैं इसको चाहता हूँ, चौथा मैं इसको चाहता हूँ। तो चारों मिनिस्टर्स आपस में लड़ने लग गए, उन बेटों में जो भी उनकी उनकी पसंद थी, उन मिनिस्टर की अपने अपने की, ठीक है, उनके लिए वो फाइट करने लग गए आपस में, ठीक है। आफ्टर औरंगजेब, स्टिल बहादुर शाह ने क्या किया, कोशिश करी मुगल एम्पायर को संभालने की, लेकिन आफ्टर बहादुर शाह, यानी कि बहादुर शाह जो बादशाह थे, तो उसमें क्या हुआ, सारे जो राजा थे वो बहुत कमज़ोर थे, बहुत पुअर थे, ठीक है। तो उसके बाद वो जो राजा आए, वो सिर्फ नशे में रहते थे, लिकर चाहिए था उन्हें, ठीक है, उन्हें लड़कियों का डांस देखना था, उन्हें अयाशी करनी थी फुल, मान लो, मतलब उनको फुल अयाशी में रहते थे। तो फिर वो जो मिनिस्टर लड़ने लग गए आपस में, तो जैसे कि मान लो ईरानी पार्टी, तुरानी पार्टी, अफगानी पार्टी, हिंदुस्तानी पार्टी, मान लो इनमें से कोई एक मिनिस्टर जीत गया, जैसे मान लो हिंदुस्तानी पार्टी का एक मिनिस्टर जीत गया उन चारों से लड़ने के बाद, ठीक है। तो अब हिंदुस्तानी पार्टी को जो बेटा पसंद था कि मैं चाहता हूँ इसको राजा बनाया जाए, तो वो बन गया राजा, ठीक है, वो राजा तो बन गया। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए तो वो चारों मिनिस्टर्स ने लड़ाई करी है, तब उसमें से हिंदुस्तानी पार्टी का एक मिनिस्टर लड़ा, जीता, और उसने उसे राजा बनाया, ठीक है। तो जब उन मिनिस्टर्स ने उसे राजा बनाया, तो अब आप ये देख सकते हो, जैसे आप हो, आप किसी को सपोर्ट करते हो, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आपका बेनिफिट होगा, कुछ ना कुछ आपका स्वार्थ होगा, कुछ ना कुछ आपको भी चाहिए होगा, ठीक है। आज की टाइम में अगर आप देखते हो, आज की दुनिया में देखते हो, आप किसी की हेल्प करते हो, एक मैं जस्ट एक इमोशनल कनेक्ट करूं, तो माँ के अलावा इस दुनिया में आपकी कोई मदद कर रहा है, आपके साथ कोई खड़ा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ है। तो सेम उसी तरह से जो उन पार्टीज के मिनिस्टर्स थे, उन लोगों ने लड़ाई करी आपस में, उनके बेटे जो भी जीता उसने राजा बनाया, लेकिन उसके पीछे उसका स्वार्थ क्या था, उसने बोला कि मैंने आपको लड़ाई करके राजा तो बना दिया, हम आपस में हमने सारी पार्टी से लड़ाई करी, वॉर किया, जो भी किया, और उसके बाद हमने आपको राजा बनाया है, ठीक है, आप राजा की गद्दी तो संभालो, ठीक है, राजा की पोस्ट आप संभालो, आप इस एम्पायर के राजा बनो, लेकिन एक काम करो, सारी जो पावर्स हैं वो आप मुझे दे दो, मुझे गवर्नर बना दो, मतलब गवर्नर क्यों, सॉरी, मुझे वजीर बना दो, मतलब कि वजीर मतलब प्राइम मिनिस्टर,
ठीक है, आप राजा की गद्दी संभालो सिर्फ, बाकी सारी पावर्स मुझे दे दो, मैं इस एम्पायर को संभालूंगा, मेरे पास पावर्स हैं, यानी कि मुझे वजीर बनाओ। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि इतनी तबाही के पास आ गया था ये जो मुगल एम्पायर, कि मिनिस्टर्स लड़ने के बाद मिनिस्टर्स राजा बना रहे हैं। वहां बहादुर शाह के बेटे को मिनिस्टर लड़ाई करके मिनिस्टर बोल रहे हैं कि आप राजा बनो, लेकिन पावर मुझे दे दो, मुझे वजीर बना दो। मतलब इस लेवल पे मुगल एम्पायर का अंत दिख रहा था, आप देख सकते हो। लेकिन आप अब ये देखो, औरंगजेब थे, शाहजहां थे, जहांगीर थे, या फिर मतलब वो राजा रह गए ना, किसी की मजाल नहीं थी कि ऐसी चीजें सोच भी सके कोई मिनिस्टर या कोई पार्टी। ठीक है, लेकिन मुगल एम्पायर का एंड आप इस तरह से देखो कि मिनिस्टर्स बना रहे हैं उनके बेटे को राजा, कि आप राजा बनो लेकिन पावर मुझे दे दो। तो आप यहां से समझ सकते हो कि इस लेवल पे मुगल एम्पायर का अंत था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मैं एक कंसेप्ट है, मतलब एक बात है यहाँ पर, जैसे मैं आपको कई बच्चों को ये नहीं पता होगा सेंचुरी क्या होता है, तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि अगर हम सेंचुरी की बात करते हैं, सपोज 18th सेंचुरी में कहता हूँ, तो 18th सेंचुरी का मतलब ये है, जैसे ईयर स्टार्ट होती है 1701, 1702, 1705, 1799, 1798, 1760। ठीक है, उसको 18th सेंचुरी कहते हैं। अगर 19th सेंचुरी की बात करते हैं तो 1801, 1802। ठीक है, इस तरह से ये सेंचुरी होती है। तो यहां मैं आपको बता रहा था, इन 18th सेंचुरी मुगल एम्पायर किंग्स आफ्टर बहादुर शाह रूल अकॉर्डिंग टू मिनिस्टर्स रूल। यानी कि मुगल एम्पायर के जो राजा थे वो एक पपिट, मतलब कहते हैं ना पालतू टाइप हो गए थे, कि वजीर, पावर तो सारी वजीर ने ले ली, वजीर हैंडल कर रहा है उस पूरे एम्पायर को। वो जो राजा बैठा हुआ है, जो राजा बना के बिठाया गया है, वो सिर्फ नाम के लिए बिठाया गया। तो 18th सेंचुरी के बाद, यानी कि 1701 के बाद, मतलब अगर मैं ऐसे कह सकता हूं कि 1712 बहादुर शाह की डेथ के बाद, आप यहां देख सकते हो कि किंग तो बन रहे थे, लेकिन वो सारे पपेट थे, पालतू हो चुके थे। किसके? मिनिस्टर्स के। जो पार्टीज ईरानी, तुरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी, उन मिनिस्टर्स के जो राजा बनते थे वो पालतू हो चुके थे। वो राजा बनाते थे लेकिन पावर अपने पास रखते थे, वो वजीर बनते थे। ठीक है, अब कोई आप ये पूछ सकते हो कि फिर वो मिनिस्टर्स ही राजा क्यों नहीं बने। तो यहां पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आप ये देखो, मुगल एम्पायर 1526 में बाबर ने खड़ा किया, तब से पूरा मुगल एम्पायर की जो पीढ़ी रही, पीढ़ी दर पीढ़ी रही, जो बेटे रहे, राजा रहे, उनके बेटे रहे, उनके बेटे रहे, उनके बेटे रहे, तो वहां की जो प्रजा थी, वहां की जो पब्लिक थी, उसको एक हैबिट लग चुकी थी। एक एक होता है ना कि इसी फैमिली के, जैसे कि गांधी परिवार का राज अभी तक अपने देश पर होता आ रहा था, जवाहरलाल नेहरू, सॉरी, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी। ठीक है, सेम उसी तरह से तो हमें ना उस चीज़ की आदत लग चुकी थी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो सेम उसी तरह से जो मुगल एम्पायर की प्रजा थी, वो लोग भी ये चाहते थे कि जो राजा बने वो इसी, मतलब बाबर के बेटे, हुमायूं के बेटे, शाहजहां के बेटे, औरंगजेब के बेटे, बहादुर शाह के बेटे, तो वो लोग वही चाहते थे। अगर मिनिस्टर्स कहीं ना कहीं राजा बन जाते तो वहां की पब्लिक उन्हें मार देती, खा जाती। कहते हैं ना कि मेरा राजा, जैसे कई बार आप देखते होगे कि भाई कई देखो, मैं ऐसे कोई इसी पॉलिटिकल का सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन आप देखते होगे इंडिया में भी कई, ये मान लो 50% ये कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मोदी जी ही बने देश के प्राइम मिनिस्टर, और कहीं ये चाहते हैं 50% की मैं चाहता हूं राहुल गांधी मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर बने। तो हर किसी का अपना ओपिनियन है, और कई बार ऐसी चीज़ों पे लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं अपने देश में। आपने देखा होगा कि बीजेपी कांग्रेस के बीच पार्टीज में लड़ाई हो गई, किसी ने किसी को मार दिया। ठीक है, प्रजा भी लड़ने लग जाती है, कई बार हम लोग भी आपस में डिबेट करने लग जाते हैं। मान लो आपका दोस्त कांग्रेस का है, मैं बीजेपी सपोर्टर हूं, तो भी हम लड़ने लग जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से सेम अगर मिनिस्टर्स राजा बन जाते तो कहीं ना कहीं प्रजा भी आपस में लड़ती, या प्रजा राजा को मारती, या राजा मिनिस्टर्स को मार देती जो राजा बनने की कोशिश करते, उसी तरह से, क्योंकि उनको एक आदत लग चुकी थी। उन्हें 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 उस बाबर की जो सीक्वेंस सीरीज थी, जो पीढ़ी थी, उसका ही राजा चाहिए था। ठीक है, तो आफ्टर डेथ ऑफ बहादुर शाह, तो और भी, और कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस रहीं, जैसे कि एक और कंडीशन मैं आपको यहां बताता हूं कि यहां पर एक काबुल यानी कि अफगानी पार्टी थी जो कि इस हिस्से को संभाले हुए थी। काबुल एक जगह है जहां पर अफगानी पार्टी इस हिस्से को संभाले हुए थी। और सपोज इस जगह पे एक तुरानी पार्टी है जो कि इस हिस्से पे काम कर रहे थे, इस हिस्से को पूरे को संभाले हुई थी। तो सपोज अगर यहां से कोई अटैक करता है, कोई भी अटैक करता है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया नादिर शाह, ठीक है, अगर इन लोगों ने जब यहां पर अटैक किया, क्योंकि वो लोग देखो, वो राजा तो पपेट हो चुके थे,
वो नशे में रहते थे, उन्हें कोई मतलब नहीं था। मिनिस्टर्स जो पार्टीज के थे वो संभाल रहे थे, रूल कर रहे थे, पावर ले रखी थी, वजीर बन गए थे। तो सारी पार्टीज उस एम्पायर को संभाल रही थी, चला रही थी जगह जगह पर। तो जब इस हिस्से काबुल जगह पर किसी ने अटैक, कोई भी राजा अटैक किया, किसी ने अटैक किया, तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, होता ना कि काबुल के यहाँ पर आर्मी नहीं है इनके पास इतनी, और यहाँ पे मान लो 500 लोगों ने अटैक किया, इसके पास 100 लोग हैं। तो इसने क्या किया, इसने कहा तुरानी पार्टी से या फिर राजा से कहा कि आप हमें आर्मी भेज दो, क्योंकि ये लोग अटैक कर रहे हैं, तो हम इसको जीत लें, इनको अंदर ना घुसने दें। अगर ये अंदर घुस गए तो ये दिल्ली या पूरे मुगल एम्पायर पे राज कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आपको पता, मैंने ये भी बताया था कि ये जो पार्टीज हैं ये आपस में लड़ती रहती थी। ठीक है, तो तुरानी पार्टी ने, क्योंकि जो तुरानी पार्टी है उसने क्या बोला, मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं भेज रहे हैं, आप खुद से संभालो, अपनी आर्मी संभालो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं नहीं भेज रहा। इन्होंने अपनी आर्मी नहीं भेजी, और इस तरह से यहाँ से ये हिस्सा कमज़ोर पड़ने लगा, और ये लोग हारने लग गए, और ये लोग कहीं ना कहीं अंदर घुसने लग गए। ठीक है, तो ये वाली कहानी हुई। अब मैं आगे बताता हूँ उसके बाद क्या हुआ। एक एग्जाम्पल देता हूँ कि सपोज मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, द गवर्नर ऑफ काबुल ही बिलोंग्स टू द अफगान पार्टी। ठीक है, काबुल जो थे वो अफगान पार्टी से बिलोंग करते थे, और वो हैंडल कर रहे थे काबुल को। ठीक है, और जो दिल्ली में सिटिंग जो राजा बैठे थे, मिनिस्टर्स, जो वजीर, ठीक है, जो तुरानी पार्टी से बिलोंग करते थे। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट, जो मैंने आपको पीछे समझाया। ठीक है, तो जो मिनिस्टर हैंडल कर रहे थे एम्पायर को, जिनके पास पावर थी, ठीक है, तो उन लोगों ने क्या है, मना कर दिया ना कि हम आपकी मदद नहीं करेंगे, आप खुद से लड़ाई करो। तो ये सारी चीजें हुई। उसके बाद आगे क्या हुआ, आफ्टर बहादुर शाह देयर इज ए किंग। ठीक है, उसके बाद जब बहादुर शाह की डेथ हुई थी, तो वो जो राजा बने थे, उनके बेटे जो राजा बने थे, उनका नाम था जहांदर शाह। जहांदर शाह राजा बने थे बहादुर शाह के बाद, बहादुर शाह के बेटे थे जहांदर शाह, ये राजा बने थे इस मुगल एम्पायर के। और इनका जो टाइम पीरियड रहा ना, इनका टाइम पीरियड रहा 1712 से लेके 1713। 1712 में बहादुर शाह की डेथ हुई, 1712 से इन्होंने संभाला, 1713 तक इनका 1 साल का टाइम पीरियड रहा। ठीक है, और ये राजा किसकी हेल्प से बने थे, ये हेल्प से बने थे जुल्फिकार खान। एक जुल्फिकार, ये ईरानी पार्टी से बिलोंग करता था, मिनिस्टर, और इसकी मदद से ये राजा बने थे। ये ईरानी पार्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, और इनकी मदद से ये राजा बन गए थे, लड़ाई करके, सारी पार्टी से लड़ाई करके इन्होंने, जुल्फिकार खान ने इन्हें राजा बना दिया था। और जुल्फिकार ने कहा कि आप मुझे, उसके बदले में, मैंने आपको राजा बनाया, उसके बदले में आप मुझे पावर दो और मुझे वजीर बनाओ। ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया। और मिनिस्टर, कई जगह आपको नोबल वर्ड भी देखने को मिल जाएगा मिनिस्टर की जगह, तो याद रखना, मिनिस्टर इज इक्वल टू नोबल। ठीक है, मतलब मिनिस्टर की बात करें, नोबल, नोबल मतलब मिनिस्टर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि बहादुर शाह, ऑल किंग्स नॉट एबल टू बिकम बाय हिमसेल्फ, दे नीड हेल्प। तो आप यहां पर ये देख सकते हो कि हर तरफ आप मिनिस्टर्स राज कर रहे हैं मुगल एम्पायर पे, राजा तो बस एक पालतू की तरह बैठा हुआ है, पपेट बन के। वो नशे में चूर है, वो अयाशी में चूर है, और उसको नहीं पता कैसे चलाना है, क्योंकि वो बेकार हो चुका था। ठीक है, और वो सारी चीज़ें बेकार हो चुकी थी, मुगल एम्पायर नहीं संभल रहा था, और लोग अटैक कर रहे थे, तो इवन वो पार्टीज भी आपस में लड़ रही थी, तो एक दूसरे का सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जिस वजह से जो अटैक कर रहे थे एनिमीज, वो लोग भी अंदर घुसने लग गए, और इस तरह से मुगल एम्पायर का अंत होता चला गया धीरे धीरे। तो कितनी सारी चीजें मैंने आपको अभी तक बताई हैं कि मुगल एम्पायर की बर्बादी कैसे हो रही थी। ठीक है, जुल्फिकार खान ईरानी पार्टी से बिलोंग करते थे, इन्होंने किंग जहांदर शाह को बहादुर शाह की डेथ के बाद मुगल एम्पायर का राजा बनाया था, लेकिन जुल्फिकार उसके बदले में वजीर बनना चाहते थे, और उनको पावर सारी चाहिए थी। तो ये सारी चीज़ें हुई। ठीक है, इस पूरे टाइम पीरियड में, उस 1 साल में जब बहादुर शाह की डेथ हुई, तो इतना सारा एक राजनीतिक बदलाव हुआ कि पार्टीज, मतलब मिनिस्टर्स बनाने लग गए राजा। मतलब मिनिस्टर्स डिसाइड करेंगे कौन राजा बनेगा, कैसे एम्पायर चलेगा। ठीक है, कैसे कैसे चीज़ें होंगी। तो यही था आज के इस वीडियो में। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी जो मैंने समझाने की कोशिश करी। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, जय हिंद।